नमस्कार। नवग्रहों में एक ग्रह ऐसा है जो संसार की वास्तविकता के दर्शन कराता है। सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए, जिसे मुक्ति का कारक कहा गया है, जिसके लिए कहा गया है कि अटैच नहीं डिटैच कराता है, या अनुरक्ति नहीं विरक्ति देता है। केतु महाराज आत्मा के कारकत्व को लेके चलते हैं, शुद्धतम स्वरूप हैं, अग्नि स्वरूप हैं, जला देते हैं, भस्म कर देते हैं। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। मैं आपका मित्र नक्षत्र गतान्वेषी आचार्य देव। आज इस वीडियो पे बात करेंगे कर्म कारक राशि, कर्म कारक लगन, मकर राशि मकर लगन के जातकों के लिए अष्टम भाव के केतु, मघा के केतु, मघा नक्षत्रो अति तेज युक्त क्या फल देंगे? घमाघम कराएंगे क्या? कुछ वसीयत देंगे क्या, या कुछ ले लेंगे? लोगों से संबंध बेहतर बनाएंगे, संबंध तोड़ देंगे? इन्हीं सारी बातों की चर्चा इस वीडियो पे होगी। नक्षत्र के अनुसार, नक्षत्र नवांशा के अनुसार तो मघा का तेज निराला है, ये पितरों का उजियाला है, सिंहासन की गरिमा जिसमें राजयोग का रखवाला है। राजयोग कैसे मिलेगा? तो यदि आप परंपरावादी हैं, वैल्यू का ध्यान रखते हैं, जहां विरासत बोल उठे, वंशों का गौरव डोल उठे। बूढ़े भारत में फिर से आई नई जवानी थी, वो वाली रवानी चाहिए। जहां पे पड़े मघा की दृष्टि, भाग्य स्वयं करती है वृष्टि। तो ये सारी चीजें आपको अगर बेहतर हुआ तो मघा आपके जीवन में घमाघम करेगा। मघा आपको वसीयत दे देगा। मघा जमीन के नीचे से घड़ा निकालेगा और घड़े से स्वर्ण निकल आएगा। बढ़िया थंबनेल है, लगाएं क्या दोस्त? देखते हैं, लेकिन थंबनेल अच्छा है। यह नक्षत्र सिर्फ नक्षत्र नहीं, एक शक्ति है पितरों की, जो आपको भीष्म पितामह बना सकती है। जिनको मारने वाला संसार में नर और स्वर्ग में देवता पैदा नहीं हुआ, भगवान ही मार सकते थे, ऐसा शास्त्रकार कहते हैं। तो पूर्वजों की भक्ति, उसके बाद दृढ़ इच्छा शक्ति की शक्ति आपको अजय बनाएगी। जो झुका पिता के चरणों में, उसकी सच्ची उन्नति होगी। इसलिए यह नक्षत्र पितरों को समर्पित है। चैनल को सब्सक्राइब किया कि नहीं? नहीं किया तो कहां से उन्नति होगी, कहां से सदगति होगी? कर लिया करो भाई। आपके लिए कोई इतना समय, देखो जितना समय आपके पास उतना समय मेरे पास है। मैं वीडियो बनाऊंगा, एडिटिंग करूंगा, फिर डालूंगा, डिस्क्रिप्शन लिखूंगा, थंबनेल लगाऊंगा, घंटों लगते हैं मेरे भाई। तो इतना याद बनता है, कर लिया करो। नहीं करोगे तो देख लेना, केतु आपको देखेगा। हमको कुछ नहीं कहना, हमें तो आपको बस बताते चलना है। तो जो सम्मान करे अपनी जड़ का, वह अधिकारी सिंहासन का। जो सम्मान करे अपने जड़ का, वह सिंहासन, वह अधिकारी सिंहासन का। तो पात्रता यदि आपके अंदर है तो मिल जाएगा। वर्तमान में तो मजे की बात यह है कि जो हमारे भारतवर्ष में चल रहा है, काबिल मत बनो भैया, दलित बनो। काबिल बन के आप 99% नंबर पाके भी हो सकता है सीट ना मिले। और यदि आपने वो ले लिया प्रमाण पत्र, तो भाई साहब, हाँ, आप जो है 40 नंबर पाके प्रोफेसर बनेंगे, आप -4 पाके डॉक्टर बन जाएंगे। हाँ, स्वर्ग बनाए लोगों को स्वर्गवासी, ये बात अलग है, लेकिन बन तो जाएंगे। तो वर्तमान समय वही चल रहा है। ये बहुत समय तक नहीं चलेगा। जिसका आरंभ हुआ है उसका अंत भी होगा। तो त्याग का अग्नि स्वरूप है, मुक्ति का गुप्त रूप है। जो समझ गया केतु को, वो पाता दिव्य स्वरूप है। राज छीन ले, ताज गिरा दे, अहंकार को पल में मिटा दे। जो झुका आत्मा के चरणों में, उसे मोक्ष का द्वार दिखा दे। अष्टम भाव आप देखें तो द्वितीय मुक्ति है। तो मकर राशि के लिए केतु महाराज मुक्ति का दूसरा दरवाजा खोल देंगे, दूसरी मुक्ति प्रदान कर देंगे। क्लियर सा मैसेज आपके लिए। मघा नक्षत्र समायुक्ते सिंहासन प्रदायकः यत्र पितृबलम तीव्रम भाग्यम न संशयाचर्य। ये तो श्लोक की बातें उलझ जाओगे आप, मैं आपको
सार की बात बता रहा हूं। अगर नक्षत्र के अनुसार ज्योतिष सीखना चाहते हो आप तो क्लासेज आरंभ है, कृपया वहां आइएगा। कुछ लोगों को भ्रम है कि 12 तारीख को एडमिशन लेंगे, हो जाएगा, बंद कर दूंगा मैं 5-6 तारीख तक। मैं लास्ट में पूरा, मेरा एक लिमिट है 50 नहीं, और बहुत कम लोगों का एक कोर्स चला रहा हूं। तो पहले आइए, पहले पाइए, बाद में आके मत बोलिएगा कि आप लास्ट में आए, गड़बड़ हो गया। सूचित कर रहा हूं। मघायाम जन्म प्राय ना कदापि लघु भवेत। मघा में आपका जन्म हुआ है, आपके ग्रह मघा में है, तो आप लघु नहीं है, छोटे नहीं है। 7 तारीख, 16 तारीख, 25 तारीख मघा अश्विनी मूला में आपके कोई भी प्लेनेट बैठे हैं भाई साहब, आपकी उम्र 48 साल के ऊपर है, आपके ऊपर केतु की महादशा अंतरदशा चल रही है, तो यह समय आपके जीवन का श्रेष्ठतम समय है। आप गुप्त रूप से सारे काम बना ले जाएंगे। जमीन के नीचे से धन संपदा वसीयत प्राप्ति होने के सुंदर योग है। 29 मार्च से लेकर 5 दिसंबर तक आपके जीवन का गुप्त रूप से बहुत बढ़िया समय है। इस बीच में आपका इंट्यूशन बहुत तगड़ा होगा। किसी के प्रति कुछ बोलने के पहले सोच लीजिएगा, नहीं आप बोलोगे वाणी सत्य हो जाएगी, लोग बोलेंगे इसकी जीवा काली है। राधे राधे। इतनी चीजें होंगी। तो मकर राशि, मकर लगन के जातकों के लिए केतु महाराज अष्टम भाव में, केतु महाराज सुख के घर में, और केतु महाराज मुक्ति के घर में। तीनों मुक्ति का जो पार्ट है उसमें केतु संलग्न है। तो केतु आपके भूमि भवन वाहन के कष्ट से आपको मुक्त करेंगे, केतु आपको आयु संबंधी कष्ट से मुक्त करेंगे, केतु ससुराल वालों से मुक्त करेंगे, ससुराल के संबंधों को ठीक करेंगे, केतु आपके बेवजह खर्चों को ठीक करेंगे, केतु आपके दादा इत्यादि लोगों से जो वसीयत कुछ मिलना था, आजकल वसीयत किसी के पास है ही नहीं। 2 BHK 3 BHK का एक घर है, अब उसको कितना वसीयत देंगे। ज्यादातर लोगों के साथ यही है। 5% लोगों के साथ अलग बात है कि वो उनके ऊपर लक्ष्मी जी ने विशेष कृपा कर रखी है, लेकिन ज्यादातर लोगों के साथ तो यही है ना मित्र। तो संभल के चलिए, यहाँ पे मिलने के योग संयोग बहुत बन रहे हैं। अगर आपके केतु अच्छे हैं तो भू संपदा, जमीन के नीचे से चीजें आपको प्राप्त होंगी। बस केतु की चीजों, केतु कहता है मैं दूंगा तभी जब तुम शोर नहीं मचाओगे। केतु समर्पण चाहता है, पूर्ण समर्पण। एक तरफ एक अच्छोड़ी सेना खड़ी है जो कभी हारी नहीं, जिसका नाम है नारायणी सेना। एक तरफ निहत्थे श्री कृष्ण भगवान जी खड़े हैं, दोनों में चुनाव करना है। अर्जुन बिना संशय के एक अच्छोड़ी सेना को छोड़ के श्री हरि का, निहत्थे श्री हरि का चुनाव करता है। बोलता है पशुपत अस्त्र तो मैं खुद रखा हूं, मारूंगा धुआं धुआं हो जाएगा। मारना कब है, वो व्यक्ति मुझे चाहिए बताने वाला कि इस समय मार। तो अगर आप इतना समर्पण कर सके तो भाई साहब ईश्वर आपके साथ खड़े मिलेंगे। हमारा समर्पण ही ठीक से नहीं होता, आधे अधूरे मन से तो अर्पण करते हैं। भगवान के मंदिर में भी जाते हैं तो सुनाने ज्यादा जाते हैं, शांति के साथ बैठने नहीं जाते। अच्छा, ईश्वर एक मामले में बहुत महान है, या जो हम प्रतिमा बनाते हैं उसे ईश्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि बेचारा वो सब कुछ सुन लेता है। आप कुछ भी सुनाओ, बोलेगा नहीं, प्रतिकार नहीं करेगा। और आपके जीवन में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है ना जो बिना प्रतिकार की आपकी सुन लेता है, तो आपके लिए ईश्वर जैसा है, भगवान जैसा है। उससे रूप, उसको नाराज मत करना। आप प्रतिमा के सामने बैठ के बताओ ना, प्रतिमाएं सारी इसीलिए ईश्वर के स्वरूप में है कि वो सुन लेती हैं, सुनाती नहीं। आप इंसान को सुनाओ भाई साहब, आप 2 सुनाओगे वो 4 सुना देगा। तो यहाँ पे ऐसी चीजें, इंट्यूशन पावर आपका बढ़ेगा। शोध के क्षेत्र में आप बहुत अच्छा करेंगे, रिसर्चर बहुत अच्छा बनेंगे, बहुत अच्छे डॉक्टर बनेंगे। आप आध्यात्म, ज्योतिष, तंत्र मंत्र जो कुछ सिद्ध करना चाहें सिद्ध कर लीजिए, शुद्ध हो जाइए। मगायाम, अच्छा, शास्त्रकार कहते हैं कि पितृकृपा विहीनस्य मगाना सुविधा भवेत, अहंकारे पत्यासु राजत्वम विनश्यति। पितृकृपा विहीनस्य मघाना सुविधा भवेत। पितृकृपा के बिना या मघा नक्षत्र शुभ नहीं होगा। अहंकारे पत्यासु राजत्वम विनश्यति, अहंकार के कारण नीचे गिर जाओगे। मघायाम केतु गोचरे पितृशक्ति प्रबोधनी सिंहासनम कंपते तत्र कर्म फल प्रकाशनम। तो भाई साहब आपको भू संपदा, जमीन, प्रॉपर्टी से संबंधित कोई चीजें थी वो ठीक हो रही हैं। आपके बर्थ चार्ट में ससुराल वालों से कुछ गिफ्ट लेना था, ले लीजिए। और विदेश जाके झंडा गाड़ना है, झंडा गाड़ दीजिए। स्टार्टिंग जो है ये कर रहे हैं पहले कर्क नवांशा में। तो कर्क नवांशा आपके लिए व्यापार का नवांशा। पहले नवांशा में व्यापार आपका दौड़ेगा 29 मार्च से 31 मई, व्यापार आपका भागेगा।
31 मई से 2 अगस्त तक शत्रुओं को निपटा देने की क्षमता है। शत्रुओं को निपटा दे, शत्रु आपके सामने पानी मांगेगा। 3 अक्टूबर 2 अगस्त से 3 अक्टूबर का जो समय है, नहीं 31 मई से 2 अगस्त तक का मिथुन का है। 2 अगस्त से 3 अक्टूबर तक का जो समय है वृषभ नवांशा का प्रेम संतान जो बिछड़ गए हैं वो लौट के वापस आएंगे। 3 अक्टूबर से मेष नवांशा भूमि भवन वाहन का नवांशा, बढ़िया मजा लीजिए। तो केतु का गोचर, अपने पितरों को ठीक रखिए, आप ठीक रखना, बहुत मस्त फल देगा, गुप्त रूप से सारी चीजें देगा, प्राकट स्वरूप में कुछ मत करिएगा। अगर आप लोगों के साथ बांटना शुरू करें तो केतु देना बंद कर देगा। सुफल प्राप्त करने के लिए साष्टांग लेट जाइए, साष्टांग दंडवत करना शुरू करिए। पिता या पितर लोगों को प्रणाम करके चलिए, जो बुजुर्ग लोग हैं उनको नमस्कार करके चलिए। जब भी चंद्रमा मघा नक्षत्र में गोचर करे एक दीपक वटवृक्ष के नीचे लगाइए। सायंकाल अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त एक दीपक लगाइए, जो कुछ घर में बन सकता है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त रखिए और बाद में उसको गाय को खिला दीजिए, कुत्ते को खिला दीजिए, कौवे को खिला दीजिए, बेहतर फल मिलेगा। केतु के मंत्र का जाप करना श्रेष्ठ परिणाम देगा। ओम गम गणपतये नमः। गणपति महाराज से सीधा कनेक्शन है केतु का। करिए ना, मजा लीजिए, आनंद करिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।